तुम्हारे साईं बाबा जब भी तुम तक आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी खुशी तुम तक लाते हैं जिसका इंतज़ार तुम्हें होता है। और आज भी वही समय और वही वक्त आ चुका है जिस वक्त तुम्हें एक खुशी प्राप्त होने का वो ऐसा समय आ रहा है जिसके लिए तुमने बाबा से बड़ी प्रार्थनाओं में मांगा है कि बाबा अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। हाँ, तुम्हें उचित समय पर वो सब प्राप्त होगा जिसके लिए तुमने बाबा से प्रार्थनाओं में वो मांगा है। अब मुश्किलों के उस वक्त में बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये कभी ना भूलना, क्योंकि मुश्किलें तो जीवन का एक भाग है जो किसी ना किसी तरह से आती ही रहती है। सुख और दुख तो लगा रहता है, लेकिन उनमें से जो मार्ग निकाल पाता है वही तो जीवन जीता है। सुख और दुख सभी तो ऐसे हैं जो कभी जीवन में तुम्हें प्राप्त होते हैं, तो उससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। जब दुख आता है तो मन को दुखी करता है और सुख आता है तो वो भी जीवन में सुख प्रदान करने के लिए आता है। तुम्हारा मन तभी प्रसन्न होता है जब तुम्हारे मन को आनंद की प्राप्ति होती है, और यह आनंद प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई भी कोशिश करना हो तो सर्वप्रथम बाबा के 11 वचनों को पढ़ लिया करो। जब भी तुम चाहते हो कि आनंद की प्राप्ति हो या कुछ मुझे ऐसा प्राप्त हो जो मेरे मन लायक हो, जो मेरे मन को श्रद्धा और सबूरी से परिपूर्ण करे, तो उसके लिए तुम 11 वचनों को पढ़ा करो। साईं हरदम तुम्हारे आसपास होते हैं। जब भी तुम नाम जाप करते हो, प्रेम से श्रद्धा से मुझे पुकारते हो, तब तब मैं तुम्हारे आगे पीछे होता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा भी करता हूँ। कई अड़चनों के बाद भी तुम्हारे लिए रास्ता निकल आता है, वो भी बाबा की और ईश्वर की ही तुम पर रहम नज़र है, इसीलिए ये सब कुछ तुम पाते हो। तो घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो। कोई कोशिश करने के लिए तुम्हें साईं का नाम लेकर आगे बढ़ना है और तुम देखोगे कि तुम्हारी कोशिश सफलता में परिवर्तित की जा रही है। आज भी ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें जल्दी प्राप्त होगा। हाँ, बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहो, सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।